भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ प्रमुख, सेक्टर संयोजक, बूथ समिति, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी और अपने सभी जनपद स्तर के पदाधिकारी सहित सैकड़ों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे निवर्तमान पदाधिकारी और इलाके के सभी श्रेष्ठ जनों की एक बैठक बुलाई गई, जो कि मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो दशकों से इस विधानसभा में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम आदमी की सेवा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करके एक लाखों लोगों की श्रृंखला में खड़ा किया हूं। पार्टी के विचारधारा पर हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया हूं और ऐसी परिस्थिति में पिछले बार भी 2007 के चुनाव में अंतिम समय में बीएसपी से आए हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दे दिया और टिकट से बहुत इलाके में निराशा था, जनता में भारी आक्रोश था। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए, भय, भूख, भ्रष्टाचार, माफिया राज को समाप्त करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर हम सब ने उसको जिता करके यहाँ से लखनऊ भेजा था। लेकिन जाने के बाद उन्होंने मधुबन विधानसभा के विकास की अनदेखी करते हुए कभी भी किसी गांव में, मोहल्ले में चुनाव से पहले तो लोग आते नहीं, चुनाव बाद जीतने के बाद भी नहीं आते हैं, गए नहीं और जनता काफ़ी मरमराहट है। मैं 5 साल चल करके जनता के बीच में एक आशा की किरण बना रहा। आप मत घबराओ, दारा सिंह जी को वोट दे करके हम लोग बनाए हैं। आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मैं करने के लिए खड़ा हूँ। आगे हम सब आपके साथ रहेंगे। दारा सिंह जी चुनाव में दल बदल करके फिर जो है सपा का दामन थाम लिए, 6वीं बार दल बदले हैं दारा सिंह चौहान। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व को अवसर नहीं देना चाहिए। पार्टी एक प्रतिबद्धता और एक राजनीतिक सूचिता के नाते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के नाते जानी जाती है। आज दारा सिंह चौहान इस इलाके को छोड़ करके घोसी सभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता भी काफ़ी उद्वेलित है। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है, घोसी में 5 बार या 6 बार के विधायक रहे माननीय फागू चौहान जी, जो बिहार के महामहिम हैं, उनकी वह सीट है। उपचुनाव में विजय राजभर जी वहाँ चुनाव जीते थे। बहुत मशक्कत के बाद 1500 वोट से चुनाव जीते थे। वो भी चुनाव लड़ना मऊ चाहते थे। और अगर मैं मधुबन टिकट मांग रहा था और घोसी पर दारा सिंह चौहान गए थे, तो घोसी एक पूर्वांचल में चौहान बाहुल सीट है, जहां 80 से 85 हजार चौहान वोट है, 93 गांव चौहान है। वो सेफ सीट बना करके गए हैं घोसी दारा सिंह कि चौहान, यादव और मुस्लिम कम्बिनेशन पर हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता वहाँ हराना चाहती है। अगर यही फागू चौहान जी अपने बेटे को ही लड़ाना चाहते थे, एक पिता का पुत्र होना ही अगर टिकट पाने की योग्यता रखता है, तो अपने सीट पर लड़ा करके दारा सिंह चौहान को चुनाव हराने का काम किए होते। उन्होंने अपने प्रभाव से अंतिम समय में किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, पूरे पार्टी के विंग को चाहने के बाद, सारे श्रेष्ठ जनों का, प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से लेकर के सबके इच्छा के बावजूद भी मेरा टिकट अंतिम समय में रोकवा करके माननीय फागू चौहान जी, महामहिम जी ने अपने बेटे को यहाँ भेजा है, जिनके बेटे को मधुबन विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता, गांव के प्रधान, नौजवान, पार्टी के पदाधिकारी कोई देखा भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। उनके बेटा होने के सिवा उनके पास कोई योग्यता नहीं है। राजनीति के लिए जानी जाती है, उस पर बात लगा है। तो जनहित में सर ऐसे मुद्दों की जांच कराकर जनता के सामने जांच हो चुका है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। चूंकि मामला महामहिम से जुड़ा हुआ है, इस नाते अभी थोड़ा सा रुका है। आगे पार्टी ने ऐसे दागदार को प्रत्याशी क्यों बनाया मधुबन विधानसभा? चूक हो गई है पार्टी से। पार्टी बड़ी है, बहुत सारे विषय हैं, निर्णय लेने वाले लोग ऐसे चूक हो गया है, उस पर सुधार करने जा रही है।